हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसी स्टूडेंट का क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तभी वो अगले साल क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, और उसी तरह से जब स्टूडेंट का क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्कूल बोर्ड के साथ, तभी वो अगले साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। सेशन 2021-22 के लिए रजिस्ट्रेशन उम्मीद है सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी उन 4 सर्टिफिकेट्स के बारे में जो क्लास 9th या 11th के रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, और इन सर्टिफिकेट्स को आप अगर पहले से बनवा कर रख लेते हैं तो आप लास्ट मिनट की भागदौड़ से बच सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका वैलिड आईडी प्रूफ। इसमें आप आधार कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट का और स्टूडेंट के माता पिता का आधार कार्ड तैयार होना चाहिए, और ध्यान रहे इस आधार कार्ड में आपका नाम और आपके पेरेंट्स के नाम भी सही से मेंशन हो, आपके डेट ऑफ बर्थ भी सही मेंशन हो। अगर किसी भी तरह की कोई भी गलती है, चाहे वो स्पेलिंग में लेकर हो या फिर नाम के फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म को लेकर हो, तो वो सारी गलती को आप पहले ही सुधार करके रख लें, क्योंकि आधार कार्ड में भी करेक्शन करवाने में काफी समय लग जाता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी सही डेट मेंशन होनी चाहिए और आपका सही नाम भी मेंशन होना चाहिए। ध्यान रहे जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपका जन्म तिथि मेंशन है वो आपके स्कूल रिकॉर्ड में वो सही मेंशन होना चाहिए, कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें जो आपकी जन्म तिथि मेंशन है आपके स्कूल रिकॉर्ड में जहां जहां भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उन सब से मैच होना चाहिए, है वो आपके डेट ऑफ बर्थ में डेट हो, मंथ हो या फिर ईयर हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपको तैयार करके रखना है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो कैटेगरी आप मेंशन करेंगे SC, ST, OBC और उससे संबंधित अगर आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वही कैटेगरी के आधार पर आपकी फाइनल मार्कशीट और दूसरे सर्टिफिकेट्स बनकर आएंगे। और जब आगे जाके आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस कैटेगरी के तहत मिलने वाली जो भी छूट है, चाहे वो एज को लेकर हो, एडमिशन रिजर्वेशन को लेकर हो, या किसी एग्जाम में कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको लेकर हो, उस कैटेगरी के तहत दिए जाने वाली सुविधा या छूट आपको मिल पाएगी। मान लीजिए आप SC, ST को बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जनरल कैटेगरी को टिक कर दिया और आपने कोई सर्टिफिकेट भी नहीं अटैच किया, या फिर आपने SC, ST को तो टिक किया लेकिन उससे संबंधित जो जरूरी कागजात हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो आपने सबमिट नहीं किया, तो स्कूल बोर्ड आपके उस कैटेगरी को मान्य नहीं करेगा, और अंत में फाइनल एग्जाम के बाद जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें भी आप जनरल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे। और जब अगर आगे जाकर आप SC या ST के तहत अपने एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जरूर मेंशन करें और उससे संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर जरूर रख लें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम मांगी जाती है वो है आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम वही ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर आप दें जो आप यूज करते हैं, और इसे नोट करके जरूर रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट भूल ही जाते हैं कि कौन सा ईमेल आईडी उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, या फिर किसका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम उन्होंने दिया था, मम्मी का दिया था, खुद का दिया था, पापा का दिया था। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए नोट करके जरूर लिख लें। 10th का फाइनल बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट या फिर क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम रिजल्ट अगर आप
मोबाइल पर देखना चाहते हैं या फिर आप वेबसाइट पर देखना चाहते हैं तो उस टाइम आपको रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। आप किस तरह से बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट एसएमएस करके या कॉल करके जान सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही क्लास 9th और 11th रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त या फिर क्लास 10th और 12th का फॉर्म फिल अप करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसको आपको रखनी चाहिए, इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी। इसी आशा के साथ मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।